हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज जस्ट बाय क्लिक। ये जो वीडियो है ये बायलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी, सो इट कैन रीच टू अ लॉट नंबर ऑफ पीपल. सो टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन पेपर of 2021. It's a previous year paper of 2021 for paper 1. See, CTET it's on its door. CTET अपने दरवाजे पर है और अब कभी भी आ सकता है. तो जितने भी आपने तैयारी की होगी अब ये चेक करिए कि आपका जो टेस्ट है वो आप कर पा रहे हो कि नहीं. सो दिस इज़ अ पेपर फॉर पेपर 1 जिसमें आएगा इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आपने लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथ्स और EVS section. Okay, so without wasting time, let's start the question. So please like, share and subscribe the channel. I'll be making other videos for other subjects also, and this is for paper 1 part 1 child development and pedagogy. ये paper 1 part 1 है. प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो वीडियोस मिलते रहें. ओके, नाउ कमिंग टू question 1. After getting hurt during a play activity, Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girl. Boy, don't cry." This statement by a father, जो इसमें कह रहा है कि एक चोट लग गई एक बच्चे को जिसका नाम था रोहन, तो वो रोने लगा. तो उसके पिता ने बोला कि लड़कियों की तरह बिहेव मत करो, रो मत, लड़के रोते नहीं हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है पिता का वो क्या शो करता है? 1. रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप. 2. ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइप रिफ्लेक्ट करता है. चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप को जो है जो बिहेवियर है उसको रोकता है. रिड्यूस जेंडर बायस, जेंडर बायसनेस को जो है रिड्यूस करता है. और चौथा है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है. सो फ्रेंड्स, क्लियर आंसर इज रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप. ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को रिफ्लेक्ट करता है. आंसर इज आंसर नंबर 1. नाउ कमिंग टू इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम. एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, उसमें अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम. टीचर को जो है फिक्स्ड करिकुलम फॉलो करना चाहिए. एंड द एम्फोसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन कराना चाहिए. एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. नॉलेज के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए. स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर. स्टूडेंट को उनकी एकेडमिक स्कोर पे जो है रेट करना चाहिए. इसी कुछ आंसर्स जो हैं उसको हम क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हैं. जैसे फिक्स्ड करिकुलम की कोई बात ही नहीं है. स्टूडेंट को जो है कंपटीशन हमेशा नहीं होना चाहिए. एकेडमिक स्कोर के बेसिस पे लेबल नहीं. तो इट्स आंसर इज आंसर नंबर 3. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट students are struggling to proceed further on an ongoing task, the teacher decides to provide clues and hints in the form of what, why, how, according to Lee Vygotsky theory. This strategy of teaching will be. ये एक क्लास है, उसमें एक टीचर देखती है कि बच्चों को जो है प्रॉब्लम हो रही है अपने काम को अच्छे से करने में, तो वो हिंट्स और क्लूज़ के थ्रू उनकी मदद करती है. तो लेव वाइगॉट्स्की के थ्रू ये स्ट्रैटेजी क्या है? 1. डिमॉन्स्ट्रेटिव द चिल्ड्रेन टू लर्न. आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो चिल्ड्रन को लर्न करने के लिए. एन एक्ट ऑफ स्केल फोल्ड ऑफ फॉर लर्निंग. ये एक्ट ऑफ स्केल फोल्ड है लर्निंग का. कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के अमंग विड्रॉल टेंडेंसी है. बी मीनिंगलेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ये जो है लर्निंग प्रोसेस में जो आप कर रहे हो वो मीनिंगलेस है. सो फ्रेंड, आंसर इज आंसर नंबर 2. ये स्केल फोल्डिंग कहा गया है. जहाँ भी हम क्लूज और हिंट्स की बात करते हैं पेपर में, वो स्केल फोल्डिंग में आता है. नाउ कमिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों की सोशलाइजेशन के कंटेक्स्ट में क्या करेक्ट है? स्कूल is a secondary socialization agent and family is primary socialization agent. School is primary socialization agent and peer are secondary. School primary है, peer secondary है. Peer are primary socialization agent and family is secondary agent. Peer primary है, family जो है secondary है. Family is and mass media both are
secondary agent of socialization. So friends, the option is school is a primary socialization, sorry, school is a secondary socialization agent and family is primary socialization agent. So option is option number 1. Okay, ये हमेशा याद करिए, agents of socialization, when agents question is in agents of socialization, there is, one second, so in agents of socialization there are primary agents and secondary agents. In this, only family and peer are primary, other than school, relatives, mass media, all are secondary agents of socialization. So hope अगर ऐसा फिर आंसर आता है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा. Okay, now coming to theory of multiple intelligence. Okay, in theory of multiple intelligence emphasizes on, हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो किस पे एम्फसाइज करती है. ओके, नाउ इंटेलिजेंट क्वोशंट कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट. ये कह रहा है कि इंटेलिजेंट क्वोशंट जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट से जो है मेजर हो सकती है. सेकेंड है इंटेलिजेंस इज वन डोमेन एंश्योर्स इंटेलिजेंस इन अदर डोमेन. एक डोमेन में अगर इंटेलिजेंस है तो और डोमेन में भी इंटेलिजेंस होगी. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3. देयर इज सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस के जो है बहुत ही सेवरल फॉर्म होते हैं. ओके, और चौथा है देयर इज़ नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस में कोई इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं होता है. नाउ सीइंग दिस, मल्टीपल इंटेलिजेंस बताती है कि इंटेलिजेंस के जो है बहुत से फॉर्म होते हैं. ओके, सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. इंटेलिजेंस के बहुत से फॉर्म होते हैं. ये गार्डनर ने दिया है और गार्डनर ने 7+1 इंटेलिजेंस की दिया है. ओके, सो जैसे कि मैथ्स है, लैंग्वेज है, म्यूज़िक है, स्पिरिकल है, बॉडी काइनेटिक्स, इंटरपर्सनल, और आखिरी उन्होंने दिया था जिसको हमने कहा था नेचुरलिस्टिक. तो आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है, ये कैन बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम as to which is the last and the 8th intelligence given by, domain of intelligence given by Gardner. Okay, so the answer will be naturalistic. Okay, now coming to question number, so you know this option is option number 3. Coming to question number 4. According to Lawrence Kohlberg theory, performing an act and doing something because others approve it represents dash stage of moral development. जो लॉरेंस कोलबर्ग है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें किसी काम को करना हम तब करते हैं जब दूसरे उसको अप्रूव करते हैं, तो वो किस स्टेज में आती है. सो सी द आंसर इज प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड फॉर्मल. सो आंसर इज कन्वेंशनल लेवल. हम जो है कोलबर्ग का, इसमें प्री कन्वेंशनल होता है, कन्वेंशनल होता है और पोस्ट कन्वेंशनल होता है. ओके, सो हमारा जो एक्ट होता है वो कन्वेंशनल स्टेज में जो है अदर अप्रूव करेंगे. जो गुड बॉय और गुड गर्ल की थ्योरी होती है उस पर डिस्कस किया है उन्होंने. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. लेव वाइगॉत्स्की. ओके, नाउ लेव वाइगॉत्स्की ने जो है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस. Okay, now Lev Vygotsky's social cultural perspective of learning emphasizes importance of dash in learning process.
लेव वाइगोट्स्की ने ये कहा है कि हमारा जो सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव है लर्निंग की, वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है। 1 कल्चरल टूल को देता है, B एट्रीब्यूशंस को देता है, C जो है मोटिवेशन को देता है, 4th जो है इक्विलिब्रियम को वो देता है। तो सी लेव वाइगोट्स्की ने किसको इंपॉर्टेंस दी है, कल्चरल टूल्स को इंपॉर्टेंस दी है। ऑप्शन नंबर 1 लेव वाइगोट्स्की ने जो है कल्चरल टूल को दिया है और ये कहा है कि सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डेवलपमेंट में और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट में। तो इनको हम जो है छोड़ नहीं सकते हैं और ये वाइगोट्स्की ने कहा है। Okay, now coming to question number 8. In this theory of cognitive development, Jean Piaget explains cognitive structure in term of. जीन पियाजे ने जो है मेंटल ब्लॉक जो कहा था, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को क्या कहा है, साइकोलॉजिकल टूल्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम ZPD भी कहते हैं, या स्कीमाज। तो जो है जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पहले से हमारे ब्रेन में होते हैं जिसके बेसिस पे हम आंसर करते हैं, उसको स्कीमा कहा है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो किस चीज़ को कैरेक्टराइज करता है। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में सेंटरेशन ऑफ आई थॉट्स, हमें थॉट्स को इच्छित करने में, हाइपोथेटिको डिडक्शन थ्योरी, हाइपोथेटिको डिडक्शन थ्योरी करता है, एबिलिटी टू कंजर्व एंड सेरिगेट ऑब्जेक्टिव्स, एबिलिटी टू कंजर्व एंड सेरिगेट ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में क्या सही है। डेवलपमेंट हैज सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर्स फॉर एवरीवन। डेवलपमेंट का जो है सेम रेट अक्रॉस हर जगह जो है सेम रेट पे होता है। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग टेक्स प्लेस इन स्कूल। डेवलपमेंट सिर्फ स्कूल में होता है। डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। डेवलपमेंट सिर्फ बचपन में होता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो ये जो है कहा है, तो इसका ऑप्शन बहुत ही क्लियर। हम जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट जो है हर तरफ होती है, सिर्फ स्कूल में या बचपन में। डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो हम उस बेसिस पे बहुत से आंसर्स को एलिमिनेट करते हुए अपना सही आंसर चूज़ कर लेते हैं। कमिंग टू सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस। जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट का, वो बर्थ से एडोलेसेंस में क्या है, सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। सेकेंड एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट या सेंसरी। सो आप अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। सो फॉर द आंसर इज आंसर नंबर 1, सेंसरी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। सी हम पहले जो है सेंसर्स पे डिपेंड होते हैं अपने जो है सेंसस पे, फिर हम कॉन्क्रीट सोचते हैं, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट सोचते हैं। नाउ कमिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। जो क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, जो अलग अलग एरिया से, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, वो जो है उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। अ हिंड्रेंस टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हमें लर्निंग के प्रोसेस में वो रुकावट समझनी चाहिए। अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, टीचर के पार्ट पे फेलियर होना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, एबिलिटी टू बेस्ड ग्रुप के जो है क्राइटेरिया बनाना चाहिए। इंपॉर्टेंस फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, importance for planning of teaching, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, इम्पॉर्टेंस फ्रॉम पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फोसाइज शुड बी ऑन, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में एम्फोसिस किस पे होना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल पे होना चाहिए। अनडिफरेंशिएटेड
इंस्ट्रक्शंस पे होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, बच्चों के बीच में सेग्रीगेशन पे होना चाहिए, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, बच्चों की जो है मैक्सिमम पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए होना चाहिए. सो फ्रेंड, आंसर इज आंसर नंबर 4, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग at maximum potential of individual child. Coming to question number 14. Okay, according to Right of Person with Disabilities Act 2016, which of the following term is appropriate to use? Right, जिसे हम RPWD भी कहते हैं, जैसे राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट में जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनके लिए क्या वर्ड सही है यूज़ करना? रिटार्डेड स्टूडेंट्स, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी या स्टूडेंट विथ क्रिप्ड बॉडी. सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी. ओके, नाउ कमिंग टू question number 15. In order to address the need of student who are facing learning difficulty, a teacher should not. जो बच्चे हैं जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टी हो रही है उसमें टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, मल्टीपल विजुअल ऑडियो एड यूज़ करने चाहिए. यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडिगॉगिकल अप्रोचेज, जो कंस्ट्रक्टिव पेडिगॉगी के अप्रोचेज हैं वो यूज़ करना चाहिए. डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लानिंग करना चाहिए. प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडिगॉगी, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडिगॉगिकल एंड असेसमेंट के लिए पेडिगॉगिकल कठिन असेसमेंट करना चाहिए. सी ऑप्शन इज़ क्लियर. आप जो है अगर बच्चा स्पेशल है, उसको लर्निंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करना चाहिए. यू शुड चूज़ ऑप्शन नंबर 3. डैश इज़ द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी की प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है? लो कॉम्प्रिहेंशन होना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपर एक्टिव होना, जो मतलब बहुत हाइपर एक्टिव हो, इनअटेंटिव हो, ध्यान ना देते हो. सो ऑप्शन इज जो क्रिएटिव है उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, वो अलग अलग तरीके से सोच सकता है, डायमेंशनल. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17. इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अ टीचर शुड. जो है लर्नर को जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से अगर है लर्नर, तो टीचर को क्या करना चाहिए? ओके, फर्स्ट, अवॉइड टॉकिंग अबाउट आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी के बारे में बात करना नहीं चाहिए. ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स के एग्जाम्पल उनको पुट करना चाहिए. यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट टेस्ट फॉर ऑल, सबके लिए एक ही टेस्ट में दे देना चाहिए. यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन्स नेगेटिव स्टीरियोटाइप, जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव स्टीरियोटाइप है, उसको प्रमोट करना चाहिए. तो ऑप्शन इज ड्रॉ द एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग. जब बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं तो उनको अलग अलग बैकग्राउंड के एग्जाम्पल देने से वो रिलेट कर सकते हैं और कंफर्टेबल हो सकते हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाई. हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं? 1, फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे फोकस करना. एनकरेज फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिक्स्ड प्रोसेस करना. एनकरेज यूज़ ऑफ एनालॉजीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करना. जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट्स. सो फ्रेंड्स, ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, एनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज़. अगर हम एनालॉजीज़ को यूज़ करेंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को फैसिलिटेट करेगा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19. मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई. अगर हमें मोटिवेशन है लर्न करने के लिए तो इट कैन बी सस्टेन्ड बाई 1, पनिशिंग द स्टूडेंट, बच्चे को मार के. फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, हम मास्टर ओरिएंटेड गोल पे फोकस करके. गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, बच्चों को आसान काम दे करके. फोकसिंग ऑन रोट लर्निंग, रटने पे ध्यान दे करके. सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, गिविंग ईजी वर्क टू चिल्ड्रन. बच्चों को आसान काम करके हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं. शेम इज डैश
हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, कॉग्निशन से कोई लेना देना नहीं है। कैन बी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, नेगेटिव के उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न, बच्चों को बहुत मोटिवेट करेगा लर्न करने के लिए। शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। हमेशा शेम जो है, किसी को जो है मजाक बनाना, नीचा दिखाना, उसको जो है नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा लर्निंग पे। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग का सबसे अच्छा प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ठीक है। रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेक्स्ट, रटना, चीज़ को रट लेना। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, रिलेशन ढूंढना कंसेप्ट में। ऑब्जर्विंग विदाउट एनालिसिस, देखना बिना ये सोच के कि कैसे हुआ है। इमिटेटिंग एंड रिपीटिंग, सिर्फ उसको कॉपी कर लेना और उसको उतारते रहना। सो ऑप्शन इज, सबसे अच्छा इफेक्टिव लर्निंग है एक्सप्लोर करना। ऑप्शन नंबर 2, एक्सप्लोर करेंगे अगर हम किसी चीज़ को तो हम अच्छे से उसको ढूंढ पाएंगे। A teacher should analyze the various errors made by student on the basis of task because, okay, टीचर जो है, जो बच्चे गलती करते हैं उसको एनालाइज करती हैं, क्यों। शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट, वो किस लेवल का पनिशमेंट होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अगर जो बच्चा गलती कर रहा है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मदद कर सकता है एनालाइज करना। शी कैन सेग्रीगेट दोज हु आर मोर एरर इन कंपैरिजन टू अदर्स, वो ग्रुप बना सकती है कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कम। लर्निंग इज सोलली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स, लर्निंग जो है करेक्शन ऑफ एरर्स पे बेस्ड हो सकती है। सो ऑप्शन इज अंडरस्टैंडिंग द एरर्स आर मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अगर हम ये समझ जाएंगे कि बच्चा गलती क्यों कर रहा है तो हम उसकी मदद भी कर सकते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू लर्न व्हेन, एक बच्चे के लिए सीखना मुश्किल है व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन चंक्स, जो है इंफॉर्मेशन बहुत छोटे छोटे ग्रुप में दी हुई हो। दे आर इंटेंसिकली मोटिवेटेड, बच्चा जो है इंटेंसिकली मोटिवेटेड हो सीखने के लिए। लर्निंग इज सोशली कंटेक्सचुअलाइज, जो है लर्निंग जो है सामाजिक संदर्भ में हो। कंटेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, कंटेक्स्ट को जो है मल्टीपल वेज में रिप्रेजेंट किया जाया हो। सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, अगर किसी चीज़ को हम अलग अलग तरीके से किसी बच्चे को समझाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से तो ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ डिफ़िकल्टी बोला है तो अगर हम अलग अलग वेज में करेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग की बेस्ट स्टेट क्या होती है? हाईली अराउजल, हाई फियर, उसकी उत्तेजना ऊंची हो, उच्च भय, भय भी ऊंचा हो। लो अराउजिंग, हाई फियर, लो अराउज्ड हो, हाई फियर हो। मॉडरेट अराउज, नो फियर, नो अराउज, नो फियर। सो ऑप्शन इज, जब बच्चा जो है सीखना चाहेगा, सिर्फ नो फियर होगा तभी बच्चा सीखेगा, तो ये तो एलिमिनेट हो जाता है, वी एलिमिनेट ऑल दिस। बट व्हेन देयर इज नो फियर बट नो अराउजल मीन्स ही डजंट वांट टू लर्न, so when it is moderate arousal, no fear, then will be your correct answer. So option is option number 3. Now constructivist view of learning suggests that child dash constructs of their own knowledge. Okay, constructivist approach जो है बच्चे की, वो कहता है कि बच्चे अपनी नॉलेज कैसे करते हैं। ओके, हैव नो रोल टू प्ले इन, बच्चों का कोई रोल नहीं होता है। सोली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट फॉर इट, वो जो है बड़ों पे निर्भर होते हैं। प्ले एन एक्टिव रोल, वो एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। सोली डिपेंड ऑन टेक्स्ट बुक, सिर्फ किताबों पे डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन इज दे प्ले एन एक्टिव रोल, आई एम सो सॉरी, दे प्ले एन एक्टिव रोल।
Option is option number 3. Now coming to question number 26, which of the following belief is good for learning? Learning के लिए कौन सी belief good है? Ability is improvable, हम जो है योग्यता सुधार सकते हैं. Ability is fixed, योग्यता अटल है. Efforts don't make any difference, किसी का प्रयास कोई असर नहीं करता है. Failure is uncontrollable, जो है failure अनियंत्रित है. So option is एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल. अगर कोई चीज़ अच्छा हो सकती है उसी को तो हम अच्छा करेंगे. सो एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग्स विच एम्फोसाइज ऑन. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बच्चों की इम्प्रूव सकती है किस सेटिंग में? जो एम्फोसाइज करती है कॉम्पिटिशन, जो है प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा को. टेक्स्ट सेंट्रिक पेडागॉजी, बच्चों की लेकिन किताब सेंटर में रहे उस तरह की नॉलेज को. फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, जल्दी जल्दी एग्जाम को. इंक्वायरी एंड डायलॉग्स. सो फ्रेंड आंसर इज आंसर नंबर 4, इंक्वायरी एंड डायलॉग्स से बच्चे जो है इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सकती है. ड्यूरिंग अ टास्क, Sania is talking to herself about ways she can proceed on the task according to Lev Vygotsky's idea of learning and thoughts. This kind of private speech is a sign of. इस तरह की जो प्राइवेट स्पीच है वो किस चीज़ की साइन है? ए, कॉग्निटिव इमैच्योरिटी. कॉग्निटिव जो है संज्ञानात्मक इमेच्योरिटी का साइन है. सेल्फ रेगुलेशन, अपने जो है स्व नियमन है. ईगोसेंट्रिक है, जो है हमारा ईगोसेंट्रिक है. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वैज्ञानिक विकार है. सो इस तरह के जो एक्शन जो हम प्राइवेट स्पीच होती है इट्स सेल्फ रेगुलेशन. सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, इवैल्यूएशन प्रैक्टिस शुड एम एट. इवैल्यूएशन की जो प्रैक्टिस है वो किस पे एम होनी चाहिए? लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स को लेबल करने में. सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, बच्चों को सेग्रीगेट कर देना एबिलिटी बेस्ड ग्रुप में. आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड एंड रिक्वायरमेंट, बच्चों की जो है नीड और रिक्वायरमेंट ज़रूरत को समझना. आइडेंटिफाई ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हाई अचीवर्स को चूज़ करना. सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. ये है इवैल्यूएशन प्रैक्टिस का एम. कमिंग टू लास्ट 30th question, individual difference in development of child can be attributed to. जो है इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है बच्चों में व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं उनको जो है क्या अफेक्ट होता है, किसके बेसिस पे वो होता है? हेरिडिटरी के, केवल अनुवांशिकता पर, एनवायरमेंट पर्यावरण पर. नीदर हेरिडिटरी नॉन एनवायरमेंट, ना जो है ना आनुवांशिक होता है और ना पर्यावरण से उस पर असर पड़ता है. इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट और हेरिडिटरी के बीच में इंटरप्ले करता है. सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. सो फ्रेंड्स दिस इज द पेपर फॉर CDP. आई विल बी ऑल्सो अपलोडिंग अदर वीडियोज़ ऑफ अदर सब्जेक्ट्स. So do let me know how much you are getting out of 30 in the comment box, and please like, share and subscribe the channel as there are more videos related to all the subjects like English, Hindi, Maths, EVS and child development and pedagogy, and plus some SST topics also which I will be able to cover. So ये इसमें सारे सब्जेक्ट्स के पेपर आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए to be updated. Thank you and keep learning.